Top 50 Hollywood movies and their famous dialogues for which they became famous. आपको हॉलीवुड मूवीज अगर आपने देखी हो ना हो, लेकिन आपने ये देखा ज़रूर होगा, इनमें से कई ऐसी मूवीज़ हैं जो इवन मैंने भी नहीं देखी। बट ये होता है कि जब भी कहीं पर कोई डिस्कशंस हो रही होती है तो बीच में लोग उन मूवीज़ के डायलॉग्स का हवाला देते हैं कि एक मूवी है उसमें ये बोला गया है। इवन आजकल अगर आप देखो यूट्यूबर्स जो होते हैं वो भी ऐसी मूवीज़ के जो मेन डायलॉग्स होते हैं उनका हवाला देकर अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से ट्विस्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि जो 50 टॉप अर्निंग करने वाली और ब्लॉकबस्टर फेमस वर्ल्ड फेमस हॉलीवुड मूवीज़ हैं उनके डायलॉग्स आपको सुनाए जाएं। सुनाए मतलब मैं खुद ही बोलूँगा, लेकिन कौन कौन से हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग अपना शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आती है ग्लैडिएटर मूवी। ये 2000 में रिलीज हुई और इसका जो मेन फेमस डायलॉग था वो था आर यू नॉट एंटरटेनर। ठीक है, इसका फेमस डायलॉग था आर यू नॉट एंटरटेनर, क्या तुम एंटरटेनर नहीं हो। ये इसका सबसे फेमस डायलॉग था जो कि काफ़ी फेमस भी हुआ और इसको फिर बाद में कई वेब सीरीज वगैरह में भी यूज़ किया गया। ठीक है, दूसरा है लॉर्ड ऑफ रिंग्स। किसने नहीं देखी हुई कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और ये द लॉर्ड ऑफ रिंग की सीरीज है द फेलोशिप ऑफ द रिंग, ये उसका आगे सीक्वल था। ठीक है, ओरिजिनल वन बाद में आई थी। ये 2001 में रिलीज हुई और इसका जो फेमस डायलॉग था वो था इवन द स्मॉलेस्ट पर्सन कैन चेंज द कोर्स ऑफ द फ्यूचर। जो छोटा बंदा है, सबसे छोटा बंदा है, वो भी फ्यूचर को चेंज कर सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बताएगी। एंड आई एम श्योर ये कोई मोटिवेशन रिलेटेड मूवी होगी। मैंने खुद तो नहीं देखी बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ मोटिवेशनल मूवी मुझे लग रही है। तीसरे नंबर जो मूवी है वो अगेन द लॉर्ड ऑफ द रिंग है और इसका जो सीक्वल है द टू टावर्स, ये 2002 में रिलीज हुई थी। ठीक है, और इसमें जो बोला गया है देयर इज सम गुड इन द वर्ल्ड मिस्टर फ्रोडो एंड इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर। कुछ ना दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और मिस्टर फ्रोडो आगे जो उसका करेक्टर है एंड इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर, कि उससे लड़ना बनता है। ठीक है, ये इसका फेमस डायलॉग है। फोर्थ फिल्म है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अगेन और इसका सीक्वल है द रिटर्न्स ऑफ द किंग। 2003 की ये मूवी है और इसका है आई एम नो मैन। ठीक है, इसका फेमस डायलॉग है आई एम नो मैन। फिर आ जाती है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर द पियानिस्ट। 2002 में ये रिलीज हुई एंड इसका जो फेमस डायलॉग है आई विल लिव आई विल सर्वाइव। ये सर्वाइवल मूवी थी तो सर्वाइव रिलेटेड थी, तो इसका डायलॉग भी वैसा है आई विल लिव, कि मैं जरूर रहूंगा। अब यहाँ पर आई वुड भी बोला जा सकता है बट वुड बोला जाता है अनसर्टेनिटी को लेकर। तो इन डायलॉग से हम अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर सकते हैं। एक दो डायलॉग हम याद कर देंगे, दूसरा हमारी इंग्लिश काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है आई विल लिव एंड आई विल सर्वाइव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 6 नंबर जो मूवी है वो है सिटी ऑफ गॉड। 2002 की ये मूवी है एंड आई एम श्योर ये डेविड कैमरून की मूवी थी। आई एम नॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम रॉन्ग। सो इसका जो डायलॉग है वो है इफ यू रन द बीस्ट विल गेट यू, इफ यू स्टे द बीस्ट विल ईट यू। दोनों सूरतों में मौत तुम्हारी पक्की है, लेकिन अगर तुम भागते हो तो बीस्ट तुम्हारा पीछा करेगी और अगर तुम खड़े रहते हो तो बीस्ट तुम्हें खा जाएगी। तो डिफरेंट है। अब तुम अपनी अप्रोच देखो, तुम्हारी अप्रोच क्या रहने वाली है। ओके, इसके बाद आता है किल बिल। किल बिल मूवी थी, इसका वॉल्यूम 1 है यानी फर्स्ट मूवी है और इसका है रिवेंज इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन। इसका डायलॉग है रिवेंज, आई एम श्योर ये रिवेंज से रिलेटेड कोई मूवी है। तो इसका डायलॉग भी ऐसे ही है रिवेंज इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन, कि रिवेंज होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता हमेशा। फिर हमारे पास आता है किल बिल वॉल्यूम 2। इसकी जो 2004 में मूवी रिलीज हुई, इसका है दैट वुमेन डिजर्व हर रिवेंज एंड वी डिजर्व टू डाई। वो वुमेन अपना बदला डिजर्व करती है, बदला लेना पसंद करती है, डिजर्व करती है और हम मरना पसंद करते हैं, हम मरना डिजर्व करते हैं, हम इस लायक हैं। ये वॉल्यूम 2 है किल बिल का। फिर थर्ड आ जाती है 9th नंबर पर दी नोटबुक। 2004 में ये रिलीज हुई। इट वॉजंट ओवर इट स्टिल इजंट ओवर, ये ख़त्म नहीं हुआ था बल्कि ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसका डायलॉग है दी नोटबुक का। 2004 में ये रिलीज हुई है।
अच्छा, होटल रवांडा, ये 2004 की मूवी है, होटल रवांडा। अच्छा, मुझे इनकी ज़्यादा स्टोरी का नहीं पता, तो मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कुछ ऊपर नीचे कर जाऊँ। होटल रवांडा 2004 की है। देयर विल बी नो रेस्क्यू, नो इंटरवेंशन, कोई रेस्क्यू नहीं होगा, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। ये होटल रवांडा मूवी का है। फिर 11th आया है मिलियन डॉलर बेबी, ये 2004 में ये भी रिलीज हुई। इट्स द मैजिक ऑफ रिस्किंग एवरीथिंग फॉर अ ड्रीम दैट नोबॉडी सीज बट यू। ये उस मैजिक का कमाल है, उस मैजिक ड्रीम का कमाल है जो और किसी को तो नहीं दिखता, लेकिन सिर्फ तुम्हें दिखता है। ये मिलियन डॉलर बेबी मूवी है, उसका ये डायलॉग है। 12th नंबर पर आती है दी डिपार्टेड, 2006 की ये मूवी है। दी डिपार्टेड, व्हेन यू आर फेसिंग अ लोडेड गन, व्हाट्स द डिफरेंस। जब तुम एक लोडेड गन देख रहे होगे तो इसमें फर्क ही क्या होगा, इस सिचुएशन में और उस सिचुएशन में क्या फर्क होगा। यहाँ पर हीरो फंस चुका होता है तो हीरोइन उसको बोलती है अगर तो तुम यहाँ से निकलते हो, आगे तुम्हारी लोडेड गन इंतजार कर रही होगी, तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर रहने में और वहां पर रहने में। तो देयर इज अ कंट्रास्ट। फिर हमारे पास 38 नंबर आती है द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को जो 2006 में ये रिलीज हुई। इसका है डोंट एवर लेट समबडी टेल यू यू कांट डू समथिंग। इसका मतलब है कि किसी को इजाजत मत दो कि वो तुम्हें बताए कि तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है, अपने आप में रहो, खुद को इजाजत दो, खुद के साथ एंजॉय करो, खुद को मोटिवेट करो, बजाय इसके कि दूसरे तुम्हें बताएं कि तुम ये कर सकते हो या तुम ये नहीं कर सकते। इसको साइकोलॉजी की टर्म में कहते हैं वैलिडेशन सीकनेस। तो इस मूवी का डायलॉग है कि वैलिडेशन सीकनेस से बाज रहो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है द प्रेस्टीज, 2006 की है। आर यू वॉचिंग क्लोजली, इसका डायलॉग है आर यू वॉचिंग क्लोजली, क्या तुम क्लोजली देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ब्लड डायमंड, 2006 की है। TIA, दिस इज अफ्रीका। ओके जी, आई एम श्योर वो वाका वाका जो गाना है ना, बिकॉज दिस इज अफ्रीका, तो वो वाका वाका जो आई थिंक शशीरा, क्या नाम है उसका, तो शकीरा, यस, शकीरा का जो सॉन्ग है वाका वाका दिस इज अफ्रीका, आई एम श्योर वो गाना इसी मूवी में डाला गया था, तभी इसका भी डायलॉग ये TIA, यू आर इन अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका। फिर है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, 2007 में ये रिलीज हुई और इसका है कॉल इट हेड्स और टेल्स। इसे हेड बोलो या टेल बोलो। ठीक है, कॉल इट हेड्स और टेल्स। ये 16 नंबर की मूवी है। नेक्स्ट देयर विल बी ब्लड, 2007 की ये मूवी है देयर विल बी ब्लड और इसका आई ड्रिंक योर मिल्क शेक। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, आई ड्रिंक योर मिल्क शेक के बाद ही सब कुछ उल्टा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आ जाती है हमारे पास इनफो द वाइल्ड, 2007 की है। हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। हैप्पीनेस तभी रियल होती है जब वो शेयर की जा रही हो। ठीक है, जब वो शेयरिंग में हो तभी वो रियल लगती है। फिर आ जाती है स्लम डॉग मिलियनेयर, 2008 की मूवी है और ये इसमें आई थिंक अनिल कपूर ने भी काम किया था, इंडियन अनिल कपूर। और इसका जो मशहूर डायलॉग है वो है इट इज रिटन, यानी डेस्टिनी है, किस्मत है, वो ऑलरेडी रिटर्न है। फिर 20th नंबर आते हैं ग्रैंड टोरिनो, 2008 की है। एवर नोटिस हाउ यू कम अक्रॉस समबडी वंस इन अ व्हाइल यू शुडंट हैव मेस्ड विद, दैट्स मी। ये डायलॉग था ग्रैंड ट्रिनो मूवी का, 2008 में ये भी रिलीज हुई। फिर आ जाती है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, बेंजामिन बटन का क्यूरियस केस, और ये भी 2008 में रिलीज हुई है। और इसका है आवर लाइव्स आर डिफाइंड बाय अपॉर्चुनिटीज इवन द वंस वी मिस। हमारी जो लाइफ होती है वो अपॉर्चुनिटीज से डिस्क्राइब की जाती है, वो भी जो हमने मिस भी कर दी हो, क्योंकि अगर हम उनको मिस ना करें हम ये भी कर सकते थे, हम वो भी कर सकते थे। तो ये उसका एक डायलॉग है। इसके बाद नेक्स्ट आती है इंग्लोरियस बास्टर्ड्स, 2009 की ये मूवी है। ईच एंड एवरी मैन अंडर माई कमांड ओज मी 100 नाजी स्कैल्प्स। मेरे नीचे जितने भी लोग हैं उनके पास एक एक हजार नाजी स्कैल्प्स हैं। स्कैल्प्स अब मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, यूट्यूब वीडियो है। नेक्स्ट 23rd माई मोस्ट फेवरेट और वर्ल्ड मोस्ट अर्नड मूवी, जो सबसे ज़्यादा जिसने कमाई की है, अवतार, 2009 में, और ये डेविड कैमरून की मूवी है। आई सी यू,
इसका जो डायलॉग है आई सी यू। नेक्स्ट 24th नंबर आती है द हैंग ओवर। ठीक है, इस पर बॉलीवुड में म्यूजिक भी बन चुका है। तो ये 2009 की मूवी है। व्हाट हैपेंस इन वेगास स्टेज इन वेगास। स्टे वेगास में क्या हुआ है, वेगास में ही रहो। ठीक है। 25 इंसेप्शन मूवी। यू मस्ट नॉट बी अफ्रेड टू ड्रीम अ लिटिल बिगर डार्लिंग। तुम्हें ड्रीम्स से डरने की कोई जरूरत, थोड़ा बहुत डरने की जरूरत नहीं है डार्लिंग। ये इंसेप्शन मूवी का है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द सोशल नेटवर्क। 2010 में ये रिलीज हुई है। यू डोंट गेट टू 500 मिलियन फ्रेंड्स विदाउट मेकिंग अ फ्यू एनिमीज। तुम्हारा 500 मिलियन दोस्त बनने का कोई फायदा नहीं जब तक तुम्हारे पास कुछ दुश्मन ना हो। बड़ी कोई सख्त मूवी लग रही है। अच्छा 27 पर आती है ब्लैक स्वान। आई फेल्ट इट परफेक्ट, इट वॉज परफेक्ट। मुझे लगा वो परफेक्ट थी और वो थी परफेक्ट। ठीक है। द किंग्स स्पीच 2010 की मूवी है। बिकॉज आई हैव अ वॉइस, इसका मशहूर डायलॉग है बिकॉज आई हैव अ वॉइस। मनी बॉल, मनी बॉल का है हाउ कैन यू नॉट बी रोमांटिक अबाउट बेसबॉल। बेसबॉल के बारे में तुम रोमांटिक क्यों नहीं हो सकते। नेक्स्ट आ जाती है जी ड्राइव 30 नंबर पर। यू गिव मी अ टाइम एंड आई प्लेस, आई विल गिव यू अ 5 मिनट विंडो। तुमने मुझे टाइम दिया, जगह दी, मैं भी तुम्हें 5 मिनट की विंडो देता हूँ। नेक्स्ट आ गई है द हेल्प। यू इज काइंड, यू इज स्मार्ट एंड यू इज इम्पोर्टेंट। तुम काइंड हो, स्मार्ट हो और तुम भी इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पर इज थोड़ा सा अलग से यूज किया गया है, हालांकि यू के साथ आर आता है, बट यहाँ पर मूवी है तो इसमें डायलॉग थोड़ा टेढ़ा रखना था। नेक्स्ट आती है द इनटचेबल। 2011 में आई है। डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। द इनटचेबल का मूवी का है। नेक्स्ट आती है सिल्वर लाइनिंग्स प्ले बुक। द वर्ल्ड विल ब्रेक्स योर हार्ट 10 वेज टू संडे, दैट्स गारंटीड। हफ्ते में 10 बार तुम्हारा दिल दुनिया तोड़ेगी और ये गारंटीड है। ये इसका 33rd मूवी का डायलॉग है। नेक्स्ट है डॉन जानो अनचेंड। जानो डिजानो अनचेंड अनचेंड 2012 की मूवी है। आई लाइक द वे यू डाई बॉय। मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से तुम डाई हुए बच्चे। 12 ईयर्स अ स्लेव 2013 की मूवी है। आई डोंट वांट टू सर्वाइव, आई वांट टू लिव। मैं सर्वाइव नहीं करना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। नेक्स्ट आती है द वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। सेल मी दिस पेन, जो मशहूर है, इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। सेल मी दिस पेन। हर द पास्ट इज जस्ट अ स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स। हमें खुद को बताना चाहिए जो पास्ट था वो एक स्टोरी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर आ जाती है विपलैश 2014 की। देयर आर नो टू वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज मोर हार्मफुल देन गुड जॉब। ओके। नेक्स्ट इंटरस्टेलर 2014 की मूवी है। लव इज द वन थिंग दैट ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस, ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। नेक्स्ट आ जाती है दी ग्रैंड बुदापेस्ट होटल। देयर आर स्टिल फेंट ग्लिमर्स ऑफ सिविलाइजेशन लेफ्ट इन द बारबेरिक स्लॉटर हाउस। ठीक है, ये इसका डायलॉग है। 2014 में ये रिलीज हुई है। फिर आई थी बर्डमैन 2014 में। अ थिंग इज अ थिंग दैट नॉट व्हाट इज सेड ऑफ दैट थिंग। कोई कॉम्प्लिकेटेड सा डायलॉग है। फिर है जी मैड मैक्स फरी रोड 2015। ओह व्हाट अ डे, व्हाट अ लवली डे, हम भी कहते हैं ना खुशी में। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास दी रिवेनेट 2015 की। एज लॉन्ग एज यू कैन स्टिल ग्रैब अ ब्रेथ यू फाइट। फिर आ जाती है स्पॉटलाइट। If it takes a village to raise a child, it takes a village to abuse one. La La Land 2016 की। Here's to the fool who dream. फिर Moonlight 2016 में। At some point you gotta decide for yourself who you gonna be. फिर Manchester by the Sea और इसकी I can't beat it, I can't beat it 2016 के ये भी। फिर Parasite आ जाती है। Rich people are knave, no resentment, no creases on them. जोकर मूवी। इज इट जस्ट मी और इज इट गेटिंग क्रेजियर आउट देयर, या सिर्फ मैं हूं या और ही वायर हैं। लास्ट माय फेवरेट वन जो मैंने अभी रिसेंटली देखी है 15th ओपनहाइमर। नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। जो ओपनहाइमर कहता है जब वो एटम बम बना चुका होता है। ओके।
सो दिस इज़ इट। 50 डायलॉग्स कैसे लगे और आपका मोस्ट फेवरेट डायलॉग कौन सा है, कमेंट सेक्शन बताइएगा। मुझे तो ओपनहाइमर वाला और अवतार वाला बहुत अच्छा लगा, और एक स्लमडॉग मिलियन वाला एवरीथिंग इज़ रिटन, ये तीनों मेरे फेवरेट हैं। आपको कौन सा डायलॉग फेवरेट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।